HbA1c 8 और आपने सोचा इतना भी सीरियस नहीं है। ओपीडी में पेशेंट भी एग्जैक्टली यही बोलते हैं, डॉक्टर बस थोड़ा सा ज्यादा है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। आप जिसको स्लाइटली हाई देख रहे हैं वो हमको दिखता है सस्टेनेबल एक्सपोजर फेज में। मतलब ये HbA1c 8 एक दिन स्पाइक का कहानी नहीं है, ये महीनों से चल रहा पैटर्न है। आप घर में फास्टिंग रैंडम चेक करते हैं, कभी 110, कभी 130, कभी नॉर्मल भी आता है। और जब HbA1c 8 देखते हैं आपको लगता है इतना भी बुरा नहीं है। सिंपल बात समझिए, HbA1c एक नंबर नहीं है, वो एक पैटर्न का समरी है। जैसे मैं पहले वीडियोस में बताए हैं, HbA1c आपके शुगर का पिछला 2 to 3 मंथ्स का कुंडली है। अगर HbA1c 8 है तो इसका मतलब आपका शुगर कभी कभी ज्यादा है नहीं। HbA1c 8 का मतलब ज्यादा टाइम तक आपके बॉडी में शुगर ज्यादा थी, बॉडी रिपीटेडली हाई शुगर एनवायरनमेंट में चल रहा था। और ये वही फेज है जहाँ पे डैमेज चुपचाप शुरू होता है, सिम्टम्स नहीं दिखता है, डेली रीडिंग्स तो मिसलीडिंग रहता है और पेशेंट को लगता है कि सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जैसे किडनी, आंख, लिवर, नस हाई शुगर को एक्सपोज होते जा रहा है। और ये हाई शुगर का एक्सपोजर जितना लंबा दिन तक चलेगा उतना ज्यादा डैमेज सेटल होते जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि डैमेज को रिवर्स करना उतना आसान नहीं है। यहाँ पे जेनेरिक एडवाइस कुछ काम नहीं करेगा, करेक्शन बहुत प्रिसाइज रहना चाहिए। सबसे पहले मेडिसिन टाइमली लेना चाहिए। टैबलेट बिफोर फूड लिखा हुआ है तो खाने से पहले, और टैबलेट आफ्टर फूड लिखा हुआ है तो खाने के बाद लेना जरूरी है, क्योंकि शुगर कंट्रोल सिर्फ डोज से नहीं होता है, मेडिसिन का टाइमिंग भी डिसाइड करते हैं। दूसरा, डोज मिस करना बंद कीजिए। कल मिस हो गया, आज ले लेंगे, यही पैटर्न HbA1c को चुपचाप बढ़ा देते हैं। तीसरा, लेट नाइट रूटीन को इग्नोर मत कीजिए। देर रात तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, नींद कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। चौथा, मील्स और मेडिसिन का टाइमिंग फिक्स कीजिए। खाना डिले लेकिन दवा टाइम पे ले रहे हैं, या दवा डिले खाना टाइम पे ले रहे हैं तो स्पाइक्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। पांचवी, दवा का डोज रिव्यू करना इग्नोर मत कीजिए। अगर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी HbA1c 8 आ गया तो सिर्फ टाइमिंग का इश्यू नहीं है, ये दवा का डोज और कॉम्बिनेशन को रिव्यू करने का फेज है। ये खुद रिव्यू करने का चीज नहीं है, इसको डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स लगता है, लेकिन ये सब एक ही पैटर्न का अलग अलग पार्ट्स है। और यही छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज HbA1c को 8 तक लेके जाते हैं। यहाँ पे सबसे डेंजरस मिस्टेक्स कुछ होता है। फर्स्ट मिस्टेक, बस थोड़ा सा हाई एक्सपोजर है सोचना, ये बहुत महीने का हाई शुगर का एक्सपोजर है। सेकंड मिस्टेक, चाय में थोड़ी सी चीनी से क्या होगा सोचना। प्रॉब्लम एक कप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डेली 2 to 3 टाइम्स चाय पीते हैं और उसका स्पाइक्स जो है वो HbA1c को चुपचाप ऊपर लेके जाते हैं और बॉडी को तो फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा है या ज्यादा, स्पाइक तो स्पाइक ही है। थर्ड मिस्टेक, सिर्फ फास्टिंग कंट्रोल करना। फास्टिंग 110 देखें खुश, पीपी शुगर 210 आ रहा है, चेक करना ही बंद कर लेते हैं। फोर्थ मिस्टेक है मेडिसिन को फ्लेक्सिबल जैसे ट्रीट करना, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, कभी डिले कर देते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी ही पैटर्न को बिगाड़ते हैं। फिफ्थ मिस्टेक, सिम्टम्स नहीं है तो सब कुछ ठीक है सोचना, और ये
डायबिटीज में सबसे बड़ी गलती होता है। क्लियर रेड फ्लैग्स समझिए। HbA1c 8 या उसके आसपास आ रहा है, फास्टिंग नॉर्मल लेकिन HbA1c ज्यादा आ रहा है, पीपी कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं, थकान, हल्का सुनपन या विजन चेंज होना शुरू हुआ, या साथ में बीपी या कोलेस्ट्रॉल भी है। इनमें से अगर 2 या 3 भी आपको अप्लाई कर रहा है तो ये अर्ली स्टेज नहीं है, ये वो स्टेज है जहां डिले ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो HbA1c 8 को कंट्रोल थोड़ा सा लूज है सोचना गलत है। ये कंट्रोल लूज नहीं है, कंट्रोल स्लिप हो चुका है। आपके HbA1c कितना है और आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कमेंट में लिखिए।